हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आप देख रहे हैं बैक साइड में क्रेन लगा हुआ है। इस तरह का ऑपरेशन क्रेन का चल रहा है। कुछ मीटिंग चल रहा है, इससे समझ में आ गया आज क्रेन के बारे में ही बात करेंगे। डेफिनेटली आज क्रेन ऑपरेशन के बारे में कुछ हम बात करेंगे। क्रेन ऑपरेशन इट इज द सेल्फ द बिग चैप्टर, बिग सब्जेक्ट। और ये कंस्ट्रक्शन साइट के लिए और एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए, रिगर के लिए, कंपिटेंट पर्सन के लिए, लिफ्टिंग कंपिटेंट पर्सन के लिए, ऑपरेटर के लिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये हम इस क्रेन ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम लोग आइज क्लोज नहीं कर सकते हैं, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं साइट पे, क्योंकि इसके लिए बहुत प्लानिंग इटसेल्फ एक क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। या हम किसी भी साइट पे काम कर रहे हैं जहां भी क्रेन ऑपरेशन चल रहा है तो वहां पे रिगर हमें साइन करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो सेफ्टी ऑफिसर हम लोग सम टाइम असिस्ट करते हैं साइट पे, तो हम यहाँ पे रिगर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो चले हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं नबील पे बात करेंगे कि रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक क्या हो सकती है, बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर, विच विल बी हेल्प टू अवॉइड द एक्सीडेंट, विच विल हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क, है ना। किस तरह से हम रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐड जानने की कोशिश करेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगर की। कि आप पता है कि रिगर असाइन किया जाता है जिसको टीओबी दे दिया गया। रीगर की भी कैटेगरीज होती है। तो ऐसा बहुत सा देखा जाता है कि रीगर जो है उनको पता नहीं है, रीगर तो है मगर उनको ऑन साइड जॉब ट्रेनिंग दे दिया गया और रिगिंग का काम करें। उनको कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग नहीं दिया गया प्रॉपर, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। तो दैट could be one factors and could cause of the accident. It is likely to lead to the accident. वो हो सकता है उस तरह का, अगर रिगर को प्रॉपर नहीं मालूम है तो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तो जनरली हम साइट पे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे रिगर बहुत से कम ही, कुछ ही कंपनी में है जो सर्टिफाइड रिगर रखा जाता है, प्रॉपर ट्रेंड रिगर रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बेसिक हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्व ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या मीन्स, इसका मतलब हुआ कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन हमको लेना है वो सब रिगर मेक श्योर करेगा, पहले ऑब्जर्व करेगा ऑपरेशन से पहले। प्रॉपर पीपीज है कि नहीं, 360 डिग्री आइसोलेशन है कि नहीं, हर चीज ऑन प्लेस है कि नहीं, उसे इमरजेंसी नंबर जानना होगा, उसे फर्स्ट एड के बारे में जानना होगा। अगर इन द केस एक्सीडेंट हुआ क्या उसका एक्शन होना चाहिए, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को उसको पहले मेक श्योर कर लेना है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो चेक द लोड टू बी लिफ्टेड, उनको लोड के बारे में जानना है, किस टाइप का लोड है, कितना लोड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, किस तरह से आप स्लिंग कहीं स्लाइड तो नहीं हो गया, ये चीज देखना है। थर्ड अगर बात करते हैं तो चेक द वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया में डेफिनेटली कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ इस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अंडरग्राउंड सर्विसेज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल केबल हो सकता है, कई हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो वो जो कंडीशन है वो हैजर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो उस चीज को क्या करना है, वर्किंग एरिया में उसको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि बस हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि चलो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनको मेक श्योर करना है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि बहुत सा ऐसा गियर हम यूज करते हैं साइट पे, लिफ्टिंग टैकल जिसे बोला जाता है, वो भी सर्टिफाइड होनी चाहिए। क्रेन ऑपरेटर सर्टिफाइड है, रिगर सर्टिफाइड है। तो जो रिगर गियर जो है, जो बेल्ट है या स्लिंग्स है, वो सर्टिफाइड, सैकल्स है वो क्या सर्टिफाइड है। तो उसको भी ये देखना है कि थर्ड पार्टी कहीं एक्सपायर तो नहीं किया, कलर कोडिंग प्रॉपर है कि नहीं। तो इस चीज को भी रिगर को द मस्ट चेक करना है बिफोर ऑपरेशन। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अटैचिंग एंड डिटैचिंग लिफ्टिंग इक्विपमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द रिगर्स। कीप इन द माइंड, डोंट फॉरगेट, इफ यू डोंट नो यू हैव टू सर्च टू लर्न, है ना। आपको कोशिश करना चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर में बताया जाता है, इवन हम लोग भी बहुत सी चीज आती है मगर भूल जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। जस्ट हम लोग बेसिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इसलिए और वीडियो बनाने का भी यही पर्पस होता है कि रिवाइज होता रहे। तो डेफिनेटली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब देखें कितने टाइप के आप जब कोई भी मटेरियल्स, कोई भी आप स्क्वायर में हो सकता है या आप सिलेंडर टाइप भी हो सकता है। हम लोग साइड पे क्या करते हैं, स्टील बंडल हम लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं क्रेन से। तो इस तरह का पता होना चाहिए कि हम किस तरह हिचेज करेंगे, क्या बास्केट टाइप है, क्या आपका चोकर टाइप है, क्या वर्टिकल टाइप है। तो कौन सा स्लिंग जो हम हुक करेंगे, स्लिंग को हम हीच करेंगे, वो मुझे पता होनी चाहिए। इवन एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल है तो हम लोग साइट पे हैं, हम लोग देख रहे हैं।
तो उसमें ऑब्जर्वेशन हम लोग रेज करते हैं कि ये मेथड सही नहीं है। तो इवन रिगर को पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये मेथड सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये भी एक बहुत जरूरी है। क्या करते हैं क्रेन ऑपरेटर ऐसा समझते हैं कि हम क्रेन ऑपरेटर हो गए तो बस हो गए, हम सब जानते हैं। ये हम लोग फेस करना पड़ता है। आप भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ऐसा फेस करना पड़ता है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं कि नहीं, लाइट आ रहा है, समथिंग आ रहा है, वो कर्टन रख लेते हैं सामने। दिस प्रैक्टिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट माइट कैन बी एक्सीडेंट, वो हो सकता है एक्सीडेंट। सो वी कैन नॉट अलाउ द एनी काइंड्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन अराउंड द केबिन, जिससे कि आई कांटेक्ट ना हो। तो इसलिए हम कम्युनिकेट, अगर सपोज दैट सम टाइम अगर हिडन, अगर ब्लाइंड स्पॉट पे भी अगर हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे प्लानिंग होगा और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से वाकी टाकी एंड समथिंग, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन और बोथ जो है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। जो सिग्नल है वो दोनों आदमी को पता होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर बात करते हैं सिक्योर मेंटेन लिफ्टिंग इक्विपमेंट, क्या होता है जब मुझे काम है तो सारा चीज लेके आए और जब काम खत्म हो गया तब सब इधर उधर फेंक दिया, ऐसा देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है तो बताइएगा क्या करना है। सिक्योर मेंटेन द लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जब काम हो गया या शुरू में या लास्ट में उसको प्रॉपर प्लेस करें, प्रॉपर सिक्योर प्लेस पे रखें। अदरवाइज अगर आप ओपन स्काई में होगा, पानी बरसेगा या स्क्रैचेस लेसिरेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। तो अब नेक्स्ट अगर हम लास्ट बात करते हैं रिपोर्टिंग, जो लास्ट एक ये है कि देखें अगर कोई इस तरह का समझ में नहीं आता है तो लेट्स गो टू द सेफ्टी ऑफिसर एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, वी शुड आस्क फ्रॉम देम कि व्हाट वी शुड डू। उनको पूछना चाहिए जो रीगर है, ठीक है। कम्युनिकेट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। रिपोर्टिंग, अगर कोई समथिंग नियर मिसेज हुआ, सम फर्स्ट ऐड हो गया, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट भी होता है या कुछ ऐसा इश्यूज आता है तो लेट्स रिपोर्ट इट, है ना, इसको रिपोर्ट करें, है। डोंट इग्नोर, बिकॉज ऑफ द नियर मिस इटसेल्फ क्या है, वो एक अलार्म में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग कल्चर भी डेवलप होनी चाहिए, उनको रिपोर्टिंग पता होना चाहिए कि आपका रिपोर्टिंग चार्ट क्या है, रिपोर्टिंग किस तरह करना है। तो इस तरह कोई भी होता है तो रिपोर्ट करे रिगर, ठीक है। नहीं समझ में आता है पूछे सेफ्टी जो साइट पे सेफ्टी ऑफिसर है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो ये लेवल समझें, अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करें। तो ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इवन हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर ये सब हम अगर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देख रहे हैं जैसे कि ओवरहेड लाइन है, कहीं पर भी ऐसा बहुत आपको फेस करना पड़ता होगा कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहीं पे हम काम ही करेंगे। क्यों? जाहिर सी बात है कि वहां पे आप तो डिस्कनेक्ट कर नहीं सकते हैं आप पावर लाइन को। तो जहां तक आप शट डाउन लेने जाइएगा एक बिग इश्यूज बनेगा, बिग प्रोसीजर है, तो करना पड़ता है। और रिस्क लेके तो कभी भी इसमें कंप्रोमाइज ना करें, हमेशा इस चीज को अवॉइड करें। और जो प्रॉपर जो आपका प्रोसीजर है उसको जरूर फॉलो अप करें और ट्राई करें इम्प्लीमेंट करने का। उसी तरीके से अगर नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट लाजिम में होना है। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो जस्ट हम नहीं छोड़ सकते कि बस नहीं होगा, होगा नहीं। जो मतलब बताया गया है इस तरह नहीं कीजिएगा तो एक्सीडेंट होगा ही हो, कब होगा ये मुझे नहीं मालूम है। तो इस तरह का जो भी है क्रेन ऑपरेशन, उसका प्रोसीजर इंप्लीमेंट करें, प्रॉपर सेफ ऑपरेट तो चलें, ये बेसिक ये था। तो थैंक्स। इसी तरीके से आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, जुड़ते रहें। इसी तरह हमारा एक टीम डेवलप हो रहा है, प्रोफेशनल टीम एक तो। और यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुछ मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं उससे मैं भी कुछ सीखता हूँ। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू।